अस्सलाम वालेकुम। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था मास्टरबेशन के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि मास्टरबेशन करने से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमने आप लोगों से कल की वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है वो होती है श्रिंकेज ऑफ द प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट जो होता है आपका वो सूख जाता है, छोटा और पतला हो जाता है, जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और तरह तरह की थेरेपीज़, तरह तरह की जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं आता है। ये क्यों होता है, ये आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये पेनाइल श्रिंकेज मास्टरबेशन करने की वजह से क्यों होता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। इसके अलावा अगर आपको श्रिंकेज हो गया है तो कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं और हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं या किसी दूसरी कंट्री से कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है जिसको श्रिंकेज के नाम से जानते हैं, पेनिस जो होता है उसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है, कुछ लोगों में टेढ़ापन भी महसूस होने लगता है। मास्टरबेशन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक फ़ोर्स जो होता है, जो एक्सटर्नल पावर जो अप्लाई होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई होता है पेनिस पर, वो हमारे हाथों से कंट्रोल होता है और ये जो प्रेशर है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइवेट पार्ट की जो नसें हैं, जो वीन्स और आर्टरीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कभी कभी, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने की वजह से क्या परेशानी होती है कि उनका जो डायमीटर होता है, जिसको कुत्र के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, डायमीटर जो होता है वो अंदर का रास्ता होता है, अंदर जो रास्ता है वो कितना है उसको डायमीटर कहते हैं। तो वो डायमीटर जो प्रेशर आपने डाला है पेनिस पर, उस प्रेशर की वजह से वो डायमीटर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड जितना फ्लो होना चाहिए प्रॉपरली उतना नहीं हो पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में अब जाहिर सी बात है, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो मसल्स, टिश्यूज़ और हमारे ऑर्गन्स को जो खुराक मिलती है वो हमारे ब्लड के थ्रू मिलती है। अब ब्लड का सर्कुलेशन ही डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, तो उसके नतीजे में जो नरिशमेंट मिलता है हमारे मसल्स को वो कम होने लगता है और जिसके नतीजे में हमारे जो मसल्स, ऑर्गन, टिश्यूज़ जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो श्रिंक होने लगता है। ये जो श्रिंकेज है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर ये श्रिंकेज इन कारणों से हुआ है तो इसको हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट को दे करके इसको रिकवर किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये जो नुकसान हुआ है, ये जो कमी हुई है, इस कमी और नुकसान को हमारे यहाँ रिजॉल्व किया जा सकता है, नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है, कमी को ख़त्म किया जा सकता है और दोबारा से पहले जैसा साइज़ जो होता है उसको अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे यहाँ जो एक ऑयल दिया जाता है पेशेंट को, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104। ये ऑयल है, रोगन है या तिला कह सकते हैं आप। इसको आपको पूरे पार्ट पर अप्लाई करना होता है, जस्ट पूरे पार्ट पर, प्राइवेट पार्ट पर आपको हर तरफ अप्लाई करना है। ये जो ग्लैंड्स है ऊपर, ग्लैंड्स को छोड़ करके ग्लैंड्स पे अप्लाई करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर थोड़ा बहुत ऑयल वहाँ पर लग भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट वहाँ स्पेशली ग्लैंड्स पर अप्लाई करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। पूरे शाफ्ट पर आपको अप्लाई करना है। डेली आपको रात में सोते टाइम अप्लाई करना है, 5-10 मिनट में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस ये प्रोसेस आपको 2 महीनों तक कम से कम करनी है। 2 महीनों तक अगर आप ये कर लेंगे तो सर्कुलेशन वहाँ का बेहतर होने लगता है। आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से कि सर्कुलेशन कम हुआ, नरिशमेंट कम हुआ, जिसकी वजह से मसल्स वीक हुए और उसकी वजह से श्रिंकेज हुआ, तो अब ये क्या करता है, सबसे पहले नंबर पे जो सर्कुलेशन आपका कम हुआ था उस सर्कुलेशन को ये बेहतर बनाता है ना। तो फिर सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। साथ में हम जो है कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नली फोर्स नहीं डालते हैं, साथ में हम इंटरनली भी
कुछ उसको ताकत फराहम करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत ही अच्छा नुस्खा है वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट देने के लिए, आसाबी वीकनेसेस के लिए। दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 108 नंबर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव कह सकते हैं। इस तरह की बहुत अच्छी मेडिसिन इतनी आसानी से नहीं मिला करती। तो ये इतना इफ़ेक्ट होने के साथ जब आप इसको भी खाएंगे और इस ऑयल को भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 है, ये कम से कम 4-5 महीनों तक आपको इस्तेमाल करना है। 5 महीने तक तो कम से कम इस्तेमाल करना है आपको। इसके साथ आपको क्या करना है, 2 महीने तक तो आपने डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का इस्तेमाल किया, 104 नंबर का, जिसको आपने सिर्फ लगा करके छोड़ा। अब आपको अगले 3 महीनों तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103 की मसाज करनी है। पहले ऑयल जो आप लगा रहे हैं वो सिर्फ अप्लाई करके छोड़ रहे हैं ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो सके। दूसरा ऑयल जो आप अप्लाई करके मसाज कर रहे हैं ताकि टिश्यूज़ तक, डीप टिश्यूज़ तक इसका मसाज के थ्रू ऑयल आप पहुंचाएं और वहाँ नरिशमेंट पहुंचा रहे होते हैं। ये 103 जो है पूरे पार्ट पे नरिशमेंट पहुंचा रहा होता है। इस नरिशमेंट के पहुंचने की वजह से जो वीकनेसेस आई होती हैं, जाहिर सी बात है वो फिर से आपकी रिकवर हो जाती हैं और जो नुकसान हुआ होता है वो आपकी तलाफ़ी हो जाती है और पहले जैसा आप जो है इंशाल्लाह बेहतर साइज़, बेहतर सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। तो ये 2-3 मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके जो पेनाइल श्रिंकेज का प्रॉब्लम है, जो नसों के बारे में लोग तरह तरह की कंप्लेंट करते हैं कि नसें मेरी ख़राब हो गई हैं, नसें दब गई हैं, नसें जो है काम नहीं कर रही हैं, या नसें जो है बिल्कुल कुछ ऐसा बताइए कि रिप्लेस कर दिया जाए, सर्जरी करा लें हम, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपली, और ये जो एक बहुत ही पुराना मेथड है ट्रीटमेंट का, इसी को फॉलो करके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ तो डेली बेसिस पर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे सेंटर पर जिनको ये कंप्लेंट होती है और 3-4 महीनों में उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद ही कहते हैं डॉक्टर साहब वाकई मानना पड़ेगा इन पैथीज़ में किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं जो ये बताते हैं कि हम तो बहुत दिनों से परेशान थे, 10-12 साल से परेशान थे और हमारा तो भरोसा ही उठ गया था कि कहीं इसका इलाज होता भी है कि नहीं होता है। आपसे मिलने के बाद ही हमें ये दोबारा से एहसास हुआ, दोबारा से यकीन हुआ कि नहीं, सच में इनका इलाज होता है। बस ये है कि सही जगह पहुंचने की देरी होती है। इस तरह के कमेंट लोग यहाँ पर आकर के अक्सर किया करते हैं। तो असल उसूल इलाज जो है उसको फॉलो करके जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ख्याल रखा जाता है और सही से इलाज आपको दिया जाता है, तो इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि लाइलाज मर्ज़ है, साइज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता है, एक मतलब साइज़ डिक्रीज़ हो गया तो उसको दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत आसानी से रिकवर हो रही हैं और पेशेंट इन दवाओं से, इन डिजीज़ से जो है क्योर हो पा रहे हैं, आराम पा रहे हैं, रिलीफ हो रहा है, लोग अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इनका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप इन मेडिसिन के लिंक पर क्लिक करके सेपरेटली हर एक मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कंटेंट, इंग्रेडिएंट, डोजेज, MRP, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले हमसे कंसल्ट करके तब ट्रीटमेंट लीजिए ताकि ज़्यादा आसानी से आप क्योर हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।